हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। आज की वीडियो हमने मिड वीक डाली है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड। आप अगर हमारी वीडियोस देखते होंगे और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया होगा तो आपको ये पता होगा कि हम कनाडा रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, यहाँ की इन्फॉर्मेशन की रिलेटेड वीडियो डालते हैं ताकि जो आपकी कैनेडियन रिसर्च है या आपकी जो जर्नी है कनाडा में वो स्मूथ हो सके। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या आपकी मर्जी है ना करें, बट वीडियोस को लाइक और डिसलाइक जरूर करें, अपने कमेंट जरूर बताएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसने ये सोच लिया है कि कनाडा में अब जो लोग हैं पर्टिकुलरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका आना हम थोड़ा मुश्किल कर देंगे। आज ही कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो है कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ड्रॉप किए हैं। ये बहुत ही ज्यादा बड़े फैक्टर होंगे आपके डिसीजन लेने के लिए कि क्या आप कनाडा आए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या ना आए, या आप किसी और कंट्री को सिलेक्ट करें एज योर एजुकेशनल डेस्टिनेशन। कनाडा में रिसेंटली काफी इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उसमें डाउनफॉल आया है, पर्टिकुलरली हाउसिंग रिलेटेड इश्यूज के लिए। और इन्हीं इश्यूज को टैकल करने के लिए कैनेडियन जो सरकार है उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। पर्टिकुलरली 4 न्यू अपडेट्स आए हैं। वो कौन से 4 न्यू अपडेट्स हैं, लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1, कनाडा का जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोटा है उसको रिड्यूस कर देगी कनाडा की गवर्नमेंट बाय 35%। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स जो नंबर 2023 में थे उसको रिड्यूस कर देंगे बाय 35%, एंड द नंबर विल बी अराउंड 3,64,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आपको ये तो पता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे कनाडा में वो पर्टिकुलरली इंडिया से आते थे, तो उसका ये मतलब हो गया कि जो इंडिया से अब स्टूडेंट्स आएंगे उनका नंबर भी प्रोपोर्शनली काफी कम हो जाएगा। और जो ये नंबर है, जो ये रूल्स हैं, ये रिवाइज होंगे मे बी अगले साल, ऐसा इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बोला है। बट टिल द नेक्स्ट 2 years द नंबर विल बी लो। पॉइंट नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि जो स्पाउसल वीजा है वो अब नहीं दिया जाएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और उनके जो डिपेंडेंट्स है उनको। इसका ये मतलब है कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आप अपने स्पाउस को अब यहाँ पे इनवाइट नहीं कर सकोगे। चाहे आप 1 साल का कोर्स कर रहे हो या 2 साल का कोर्स कर रहे हो, आप अब अपने स्पाउस को यहाँ पे नहीं बुला पाएंगे। एक्सेप्शन इज ओनली दोज हु आर परसुइंग मास्टर्स एंड पीएचडी इन कनाडा फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। अगर तो आप ऐसी जगहों पे पढ़ रहे हैं तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, बट अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कॉल योर स्पाउस टू कनाडा एनी मोर। पॉइंट नंबर 3, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर है इट विल नाउ वेरी फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। व्हाट डज दैट मीन? That means that every province will have their own quota of international students। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो कुछ ही प्रोविंस जाते थे, कुछ डेंस प्रोविंस जाते थे जहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी थी, जहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे थे। फॉर एग्जांपल ऑन्टारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक, यहीं पे इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादा जाते थे। अब इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, पर्टिकुलरली जॉब्स के लिए या फिर आप हाउसिंग बोल सकते हो उसके लिए। हाउसिंग प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, रेंट के लिए काफी मारा मारी है, बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, ग्रोसरी प्राइसेस बढ़ गए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट वो कैश जॉब्स कर रहे हैं, मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं। सो इसकी वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिकल हैजार्ड हो रखा है इस वक्त कनाडा के कुछ प्रोविंस में। इसीलिए जो मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला है कि जो प्रोविंस है प्रोविंस बेस्ड नंबर दिए जाएंगे, प्रोविंस बेस्ड कोटा दिया जाएगा, पर्टिकुलर प्रोविंस बेस्ड नंबर दिए जाएंगे स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस के लिए। जो ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रोविंसेस है उनका जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर है इट विल बी रिड्यूस टू एज लो एज 50%। सो ये एक काफी बड़ा हिट है उन लोगों के लिए जो ऐसे बड़े प्रोविंस में आना चाहते हैं और अपना फ्यूचर यहाँ पे देखना चाहते हैं। बट इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो बाकी प्रोविंसेस है, फॉर एग्जांपल नोवा स्कोशिया, एल्बर्टा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वहाँ के जो नंबर्स है वो बढ़ जाएंगे। आप उन प्रोविंस में जा सकते हो और अपना कोई कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, वहां पे शायद आपको एडमिशन आसानी से मिल जाए इन कंपैरिजन टू दीज बिग प्रोविंसेस। पॉइंट नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वर्क परमिट रिलेटेड। अगर आप कनाडा के एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर आप यहाँ पे 1 साल का कोर्स करेंगे आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, अगर आप 2 साल का कोर्स करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। बट अब ऐसा नहीं है। आप अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल 4 साल का भी कोर्स करते हो तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। यही नहीं, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आपने सही सुना, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। वर्क परमिट तभी मिलेगा अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेंगे, या आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करेंगे, या आप मास्टर्स कर रहे होंगे, या कोई पीएचडी कर रहे होंगे। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करेंगे तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब है आप यहाँ पढ़ने आएंगे और आपको वापस जाना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years। उसके बाद का हमें अभी कोई अपडेट नहीं मिला है। जैसे उसके बारे में अपडेट मिलेगा मे बी अगले साल आपको पता चल जाएगा। बट फॉर द नेक्स्ट ईयर यू विल नॉट बी एलिजिबल टू वर्क इन कैनेडा इफ यू कम
एंड स्टडी इन प्राइवेट कॉलेजेस। देखो ये सारी बातें तब होती हैं जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं। कनाडा में इलेक्शन आने वाले हैं, यहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसीलिए जो मिनिस्टर है या फिर इसीलिए जो करंट गवर्नमेंट है वो कुछ हार्ड मेजर्स ले रही है। इस बार बली का बकरा इंटरनेशनल स्टूडेंट बना है फॉर नेक्स्ट 2 years। वी डोंट नो आगे क्या होगा। सो आपको अगर कहीं पढ़ने जाना है तो आवर सजेशन विल बी नॉट टू कम टू कनाडा अपने फर्दर कोर्सेज के लिए। मे बी चूज जर्मनी और ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपका स्वागत करेंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे आ जाओ पढ़ने के लिए, आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो ये थे कुछ अपडेट। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।